अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज थी 5 तारीख और हमें जाना था माहौर। तो मैं फटाफट नहाकर रेडी हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ बाहर। बाहर जाते ही देखा कि हमारे फॉर्च्यूनर यहाँ पर तैयार खड़ी थी और हमें इसी फॉर्च्यूनर से जाना था माहौर। तो सब रेडी होकर फटाफट आ जाते हैं गाड़ी के पास और हम सब इस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। और मेरा भांजा तो यहाँ गाड़ी में ही सो जाता है। थोड़ा सफर करने के बाद हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अरनी, बाबा कंबल पोस्ट की नगरी में। अरनी पहुंचकर हम चले जाते हैं दरगाह पर। दरगाह पर जाकर पहले हम सब वजू कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं दरबार में जियारत के लिए। दरबार में जाकर हम सब जियारत कर लेते हैं। जियारत करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। तो हम सबको भूख लगी होती है तो सब चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए और हम सब गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं होटल की तरफ। होटल में पहुंच जाते हैं तो ये भाई हमारे लिए दाल चावल ला के रख देते हैं, क्योंकि गोश्त तो बंद है तो हम दाल चावल से ही हमारा काम चला लेते हैं। और फिर हम सब खाना खा लेते हैं और चाय पीने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो हम सब चाय पीने लगते हैं और जब बिल देने की बारी आई तो सब मुझे आगे कर कर पानी हो गए और फिर क्या, बिल मुझे ही देना पड़ा। मैं बिल दे देता हूँ और फिर हम सब चले जाते हैं अपने गाड़ी के पास और फिर फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाते हैं माहौर की तरफ। और दानिश तो गाड़ी में अलग ही माहौल कर रहा था। और फिर हम पहुंच जाते हैं माहौर सरकार सोना पीर के दरगाह पर। दरगाह पहुंचकर हम यहाँ वजू कर लेते हैं और चले जाते हैं दरबार में। दरबार में जियारत करके आ जाते हैं बाहर और थोड़ी देर बैठ के निकल जाते हैं वजरा की तरफ। 20 किलोमीटर का पहाड़ियों का रास्ता पार करके हम पहुंच जाते हैं वजरा। वजरा पहुंचकर हम नीचे दरबार के पास जाते हैं तो यहाँ वाटरफॉल में लोग नहा रहे थे, तो उन्हें देखकर हमें रहा नहीं जाता। तो हमारे कुछ कमांडो भी तैयार हो जाते हैं वहाँ नहाने के लिए और चले जाते हैं वहाँ नहाने के लिए। और वजरे में हमें मिल जाते हैं फिर मुस्तफ़ा भाई। ये भी वहाँ जियारत के लिए आए थे तो मैंने सोचा चलो उनसे मुलाकात कर लूँ। उनसे सलाम दुआ किया और चला गया हमारे कमांडो के पास। फारूक तो उसे स्विमिंग पूल समझकर ही कूद रहा था, तो उसे देखकर हमारे फहीम भाई को भी जोश आ जाता है और वो उसके भी ऊपर से कूद जाते हैं। और फिर वहाँ एक बंदे को हाजिरी आ जाती है तो उसे देखकर हम सब निकल जाते हैं फिर से माहौर की तरफ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ बहुत भूख लगी थी और यहाँ पर हमें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था और फारूक तो भुट्टा खा के ही अपना पेट भर रहा था। और माहौर पहुंचकर हम अपनी फॉर्च्यूनर को पार्क करके चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो रास्ते में हमें मिल जाते हैं अमर, अकबर और एंथनी। ठिंगने को देखकर लग रहा था कि वो 3 दिन से भूखा है और आसिम भैया की मुस्कुराहट से ही मुझे भूख नजर आ रही थी। और फिर हम होटल में चले जाते हैं। होटल का नाम जमजम था, जो कि माहौर की सबसे फेमस होटल है। और अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ भी चिकन बिरयानी ही है। तो हम बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू हो जाते हैं। फहीम को तो इतनी भूख लगी थी कि उसने 8 प्लेट अकेले नहीं खा ली थी। और खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। जाते जाते रास्ते में रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। फॉर्च्यूनर से उतरकर हम चले जाते हैं 5 स्टार होटल में। तभी हमारे लिए नाना पाटेकर लाते हैं बना के स्पेशल चाय। तो हम सब चाय पी लेते हैं और हमारा चाय का बिल होता है 300 रुपये। हम बिल पे कर देते हैं और निकल जाते हैं घर की तरफ। और हम थोड़े ही दूर आए थे तो फिर से हम रुक जाते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि 5 स्टार होटल की चाय हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और हमारी चाय आ जाती है और हम सब चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल जाते हैं घर की तरफ। थोड़ा सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दिग्रस और निकल जाते हैं घर की तरफ। और जिस फॉर्च्यूनर में हम गए थे ये है उसका ओनर ओम गवाने। हम उसे उसकी गाड़ी दे देते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर। तो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।